एडी जी। यस। हाँ, हेलो। जी नमस्कार सोहम जी। क्या नमस्कार हाल एडी है? जी। जी आपको अच्छे हैं। बधाई हो, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। मैं एक्चुअली आई हैव बीन वाचिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट जी दिस इज माय फर्स्ट टाइम interacting through the StreamYard. Once I logged in, and then somehow the interaction didn't happen. So thank you for calling me, and I was able to say hello. Okay, so that is one. I was just listening, but I'll add some points. ठीक है, आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश इज ओके? आपको जो बेहतर लगे, बाकी हिंदी बोल पाए तो ठीक बेहतर है ही है। तो हमारी मेजर ऑडियंस वही है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अगर ये सुशांत का जो मर्डर का है, इसमें ट्विटर पर और हमने बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए हैं और इतने अच्छे कॉन्क्रीट पॉइंट्स पुट अप कर चुके हैं ऑलरेडी, विच वन थिंग इज दैट वी ऑल नो इट इज clearly a brutal murder. Secondly, we also know most of the culprits, but it's a big mafia. और उसमें हम भूल जाते हैं टॉप पॉलिटिशियन से लेके पूरा बॉलीवुड माफिया, दुबई, इतने इतने और ड्रग माफिया इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स इतना पेनिट्रेटेड था, ये भी सुशांत के जाने के बाद उसी के कारण इतना कुछ एक्सपोजर हुआ। एंड दैट्स व्हाई आई डाउट एनसीबी की वो इतने सालों से क्या सो रहा था क्या, जो ड्रग्स के कारण इतना बड़ा क्राइम बढ़ गया पूरे बम्बई में। और माफिया सारा बेसिस जो होता है वो इस तरह की ही चीजें होती हैं, एंड ड्रग्स इज वन ऑफ दोज। ठीक है, तो कहाँ थे ये लोग? मतलब देयर वर पॉलिटिकल पार्टीज अर्लियर हु एक्चुअली प्रोमोटेड इट। तो ये लोग सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं, ये सब जो फाइनली वो एक अकेला, कुछ लोग जो उसके साथी थे धीरे धीरे जैसे, वो भी इसी तरह मर्डर हुआ। और फिर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये सिद्धार्थ शुक्ला का भी मोस्ट लाइकली इन्हीं इसी तरह के माफिया ने मर्डर किया है। पर कुछ चीजें हम मिस कर रहे हैं, और मैंने बहुत पहले से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक प्रत्युषा बनर्जी थी, उसका भी पूरा इसी इसी तरह से एक गेम प्लान की तरह से। मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। तो क्योंकि और किसी का जो बाकी मर्डर्स है ना, दे आर डिफरेंट। और ये जो हम बार बार उसका उठाते हैं ना, वो लड़की जो इसकी गर्लफ्रेंड है, क्या नाम था, सूरज की, दिशा अ, जिया खान। जिया खान। जी हाँ, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट रीजंस। मतलब मर्डर तो है ही, पर इन लोगों ने का आपस का क्या चल रहा था क्या नहीं। बट जो इम्पोर्टेंट मर्डर्स, जो रिलेटेड मर्डर्स हैं, जो हमें ध्यान देने चाहिए रिसेंट में, ऑब्वियसली दिशा सालियान, श्रीदेवी, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्रत्युषा बनर्जी। क्योंकि उसका इसी तरह से पूरा प्लान वे में ड्रग्स करके और उसको घर शिफ्ट करा के, उसको पेरेंट्स से कट ऑफ करा के, उसको फिर उसे सुसाइड दिखाया गया, और इसी तरह से पुलिस को मैनेज किया गया। और अभी भी उसके पेरेंट्स बहुत ही और वो कोलकाता से आते थे, और वो किसी तरह से बहुत लड़ रहे हैं। और उस टाइम अनफॉर्चुनेटली बीजेपी थी, किसी ने इतना प्रेशर नहीं कहा, उन्होंने विश्वास रखा। पर अब पता लगता है कि वो लोग इन्हीं के साथ मिले हुए थे कुछ। मतलब वो लोग इन द सेंस में ये नहीं कहूंगा, पर काइंड ऑफ जो पावर थी ना पुलिस के साथ, वो शिवसेना मैनेज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो उन्होंने मिस कर दिया वो पॉइंट। तो अच्छा हुआ वो इस बार बाहर हुए, तो ये शिवसेना पूरी एक्सपोज हो गई, क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि इस तरह से जा सकते हैं। तो उस टाइम ये हुआ, तो वो केस सीबीआई में नहीं गया। पर वो लोग पेरेंट्स फिर भी कहीं ना कहीं कोर्ट्स में या कुछ, आई थिंक अभी तक बेचारे लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, और मिस कर रहे हैं कि, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस तरह से दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स बताना था मुझे, मैं शेयर करना चाह रहा था। एक और कुछ सुशांत से रिलेटेड मैं, हाँ बस मैं ये अभी मैं हाई लेवल पे आई थिंक टच कर रहा हूँ, फिर कुछ आप सवाल पूछेंगे या कोई आगे आएगा तो फिर डिटेल्स में जाता हूँ। और सुशांत का तो मैंने बहुत डिटेल में सारी इंट्रिकेसीज, नेटी ग्रिटीज, कौन इन्वॉल्व, कैसे किया, पूरा समझ इन्वॉल्व, मतलब रिसर्च करके समझा है एक एक पॉइंट। तो कोई भी डिस्कशन में जरूरत पड़ेगी तो आई शेयर। बिल्कुल। ठीक, बाकी थैंक यू सो मच। हाँ, शरण शरण सर, कहिए। ये एडी जी ने जो एक पॉइंट कही, एडी है या आदि है? एक बार तो मुझे क्लियर कर एक्चुअली दीजिए। आदि आदि है, पर एडी एडी इज ऑल्सो राइट। एडी, यू कैन कॉल ठीक मी है। एडी।
शरण हाँ सर, इन्होंने जो एक बात कही, प्रत्युषा बनर्जी के टाइम पे भी बीजेपी की वहां पे थी सरकार, और उन्होंने भी पूरा उसको कुछ किया नहीं उनके राज में भी। तो ये थोड़ा सा क्या जाता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सुशांत के केस में भी सुर अच्छे नहीं दिखे हैं। देवेंद्र फडणवीस जीवंत उदाहरण है। तो क्या वो अभी बैटिंग कर रहे होंगे इस केस को दबाने के लिए, सुशांत केस को स्पेशली? नहीं, आप क्या पूछ रहे हो, बीजेपी क्या बैटिंग कर रहे होंगे? नहीं, एक्चुअली बीजेपी वाज अ पैसिव, मतलब जैसे हम लोगों को था कि हाँ वो है तो चलो, जैसे होता है ना, नहीं जैसे अब मालूम है कि अच्छे थोड़ा बेटर हैं तो विश्वास था। तो जितना सीबीआई की मांग अब उठी उतनी नहीं उठ पाएगी, उठेगी। अगर बीजेपी होती तो अभी भी हम ये नहीं सोचते कि सीबीआई को बुलाया जाए, हम यही मान लेते कि कहीं ना कहीं ऊपर सही से देखा जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली वी मिस द पॉइंट कि जो लोकल पुलिस थी ना बम्बई और हाँ, माफिया, वो हाँ। वो शिवसेना क्योंकि कोलैबोरेशन में उस टाइम थी, तो यही लोग हम्म। कंट्रोल कर रहे थे, मतलब दे वर मैनेजिंग इट। और बीजेपी के टॉप लीडर्स वगैरह, जैसे अभी भी देवेंद्र फडणवीस जब सब कुछ हो रहा था, उसने फाइनली जाके संजय राउत के साथ मीटिंग कर रहा है। ऐसे ऐसे पॉइंट पर जब एवरीवन इज हेटिंग हिम कि इस आदमी को जूते मारो, इससे तो मिलना भी नहीं है, इसे हम्म। देश से नहीं, ऐसे लोग हैं गद्दार, पता नहीं क्या करना चाहिए, ऐसे पॉइंट पे वो उससे जाके मीटिंग कर रहा है, सीक्रेट मीटिंग, और बकवास कर रहा है कि नहीं कोई बुक लिख रहे हैं, कोई इंटरव्यू चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो ये अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि या तो ये भी मिले हुए थे थोड़ा बहुत, पर वहां के बहुत बीजेपी में इनफैक्ट बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं। तो वी कैन नॉट ब्लेम बीजेपी, पर वहां पे हर तरह के होंगे, इनके साथ के फ्रेंड्स बिल्कुल। होंगे। तो मैं ये नहीं, हम्म। वो पॉइंट में बस ये इसलिए रखना चाह रहा था कि इतनी सीबीआई की मांग नहीं उठ पाई, क्योंकि लोग, मतलब ये हम लोग सब उनके पेरेंट्स ने उस टाइम देवेंद्र फडणवीस से मिले थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं करवाता हूँ इंक्वायरी, सब सही चलेगा ये सब। तो समाव वो इतना बड़ा केस नहीं हुआ कि सीबीआई तक जाता उस टाइम, क्योंकि ये लोगों हम्म। पर फिर विश्वास था कुछ हद तक। पर पुलिस जो थी वो इनके हाथ में, मैं अब समझ आता है अभी, और मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि ये पुलिस और जो माफिया और ये इतना इतना ज्यादा वहां पे आ, क्या कहूँ, इतने सालों से इतना ज्यादा सिस्टमाइज हो चुका है कि वो कोई भी गवर्नमेंट जाए आए, खासकर बीजेपी कुछ सालों में तो कुछ कर ही नहीं सकती। अभी मोदी जी आए हैं, इतने सालों में उन्हें, वो जैसे वो सच कहते हैं कि मुझे पहले 5 साल तो खड्डे भरने में लग गए, जो पिछले 50-60 साल के खड्डे खोद के गए ना। तो अभी तो ये खड्डे भर के काम शुरू हुआ और देखिए कितना चमत्कार कर रहे हैं। तो हर जगह यही सिचुएशन होगी, और वहां बहुत ज्यादा है। तो वहां हम्म। पता भी नहीं लगेगा कि कौन कैसे मैनेज हो रही है पुलिस नीचे नीचे, और ऊपर के लेवल पे वो चाहकर भी वो समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्या हो रहा है, अगर समझना चाहते भी कोई अच्छा लीडर होता तो देवेंद्र ऑब्वियसली उतना अच्छा लीडर नहीं है, नहीं था। जैसे हम्म। कि मेरा मानना है कि या तो आपको लगता है कि किरत सोमैया हो गए, या वो है राम 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 कदम। अ, राम कदम राम वगैरह। कदम। उनमें उनमें ऑनेस्टी ज्यादा है, दिखता है कि अंदर है स्पिरिट, ऑनेस्टी। और ये जो है देवेंद्र फडणवीस, ये सब वो है कि अपनी कुर्सी बचानी है, कुर्सी चलानी है, मतलब ये औरों से अच्छे होंगे, पर वो जो हायर इनका गोल होता है वो वही है। वही है, तो सीएम। लेकिन हाँ हाँ, तो अब जो सिचुएशन इतनी खराब है, तो मोदी जी जैसा स्टालवर्ट चाहिए, हर, और वो हर जगह तो नहीं मिलेगा। पर अब जो दिखते हैं जी कि हाँ ठीक है, स्टालवर्ट इन द सेंस कि उतना स्टॉन्च अच्छा आदमी जो कि लीड करे, तो वो नेक्स्ट अगर सीएम बनाए तो इसको हटाने हटाने में उनको बीजेपी के इंटरनली ये लोग लड़वाने कुछ करेंगे गलत। देवेंद्र फडणवीस का अपना ग्रुप होगा एक बीजेपी के अंदर ही, वो ही उसे मिसयूज कराना शुरू कर देगा अगर उसे सीएम पद नहीं दिया गया। तो ये सब बहुत चक्कर होते हैं, तो वो भी पॉलिटिक्स होगी। पर मतलब बेस्ट लीडर बीजेपी तो होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है अब। बट उन उसमें भी कौन लीडर होना चाहिए ये सवाल आएगा। पर ये बहुत ज्यादा फालतू की डिस्कशन हो गई पॉलिटिकल। मेरा कहने का केवल पॉइंट ये था कि प्रत्युषा बनर्जी का जिस ढंग से इन्होंने पूरा प्लान वे में किया गया था, वैसे ही देखा जाए तो ये सुशांत का वैसे ही मर्डर किया है। और एक और चीज जो मिस करते हैं ना हम लोग, दिशा सालियान और ये 3 दिन और 4 दिन का ऑब्जर्वेशन कि अरे उसका रेप हुआ इसलिए इसका मर्डर हुआ। बहुत इस चक्कर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं कि अरे ये बहुत प्लान्ड वे में सुशांत का टॉर्चर चल रहा था, बॉयकॉट चल रहा था, मर्डर की तरफ ऑलरेडी चल रहा था। कहीं ना कहीं बीजेपी का रूल था, तो ये डायरेक्ट मर्डर नहीं कर पा रहे थे। श्रीदेवी को हम्म। मर्डर किया पर वो दुबई ले जाके करना पड़ा।
क्योंकि उस टाइम इनके डायरेक्ट इनके वो नहीं था। अभी जो रूल है वो माफिया ने मिलकर बनाई गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट वैसे नहीं आ पाती, पर जब उस सिचुएशन ऐसी बनी कि माफिया को वो कंट्रोल मिल गया। पवार उनका आदमी है, जो वो ड्रग माफिया वगैरह का उन सबको, और वो ठाकरे वगैरह को भी वो चाहिए थी सीएम, और वो भी ऐसे कामों में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, इतने सालों से उधर थे। तो कुछ हद तक बहुत ही अनबिलीवेबल था कि कहाँ तो इनके पिताजी बाल ठाकरे जो बहुत ही मॉरल वैल्यूज में हाई थे, और कहाँ इन्होंने बिल्कुल ही कुछ, मतलब वो एक बहुत लाइन मेंटेन रख के चलते थे, और उस लाइन में ये आदमी शरद पवार वगैरह बिल्कुल बाहर थे। कोई चांस नहीं था कि वो अंदर आ सके। उनके अगर इंटरव्यू सुनो डायरेक्टली, और वो दिल से बोलते थे कुछ चीजें सच्ची जो होती थी ना, मतलब कुछ स्ट्रांग था उनका कि हाँ यहाँ पे मेरी लाइन है, ये मैं आगे नहीं करूंगा गलत। और इन्होंने वो सब एक ही बार में दिखा दिया कि हमारे लिए कोई लाइन नहीं है, पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी करना है। तो वो माफिया वो बनाई गवर्नमेंट है, तो वो तो कुछ भी करा ही लेगी इनसे। तो उन्होंने कहा कि चलो अब मर्डर करा लो, पर प्लान तो बहुत टाइम से चल रहा था, और टॉर्चर उसका कितने सालों से चल रहा था। और ये डायरीज जो एक चल रहा है वो भी शायद कुछ हो उसमें भी कॉन्क्रीट चीज कि एसएसआर इतना चीजों पे काम कर रहा था, पॉसिबल है जी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नहीं एडी भाई, थैंक यू। आपने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट रखे। इसमें एक जो ये वाला पॉइंट भी है, मैं शरण सर से एक प्रश्न करना चाहूंगा। शरण सर, या फिर जिनको भी मराठी आती है ना, ये सामना में सर ये संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस का जो इंटरव्यू की इन्होंने कही थी, दोनों ने आके ये बात कही कि हम दोनों एक इंटरव्यू के लिए मिले थे। ऐसा कभी छपा? क्योंकि मेरे को तो आज तक कहीं पे नहीं मिला कि इनका कोई इंटरव्यू छपा है। ऐसा छपा था क्या बाद में कभी भी? मैंने नहीं देखा भी नहीं ना जी।